अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बाबुल इल्म में आप सभी का इस्तकबाल है। प्यारे बच्चों, जमात पंजुम के मज़मून रियाजी में हम बाब नंबर 3 जमा और तफरीक यानी चैप्टर 3 एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके तहत बेटा हमने मश्क नंबर 7 और 8 कर लिए है ना। जमा का अमल हमने थोड़ा सीख लिया यादे के तौर पर, और 6-7 हिंदसी आदात की जमा भी की। आज जो हम पॉइंट या जिस नुक्ते पर आज हम बात कर रहे हैं, जिसे आज हमको समझना है, वो है इबारती सवालात। यानी आज हम इबारती सवालात को हल करना सीखेंगे। ये इबारती सवालात आपके मश्क नंबर 9 में हैं। तो आज हम एक्सरसाइज नंबर 9 यानी मश्क नंबर 9 पर गौर व खौज करेंगे। ठीक है, देखिए बेटा, मश्क नंबर 9 का पहला क्वेश्चन जो है इबारती सवालात के तहत यानी ज़ील की मिसालें हल कीजिए। इसमें आपका पहला सवाल है, एक इलेक्शन यानी इंतखाब में 13,47,048 ख़वातीन ने और 14,29,638 मर्दों ने वोट डाले, तो कुल कितने वोट डाले गए। इलेक्शन पता है ना आपको, होता है जिसमें हम आवाम जो है अपनी सरकार को चुनती है, मुंतखब करती है। आपने देखा होगा आपके वालिदैन, आपकी अम्मी अब्बा वोट देने गए थे 2019 में, वोट डालने गए थे ना। तो इसमें बेटा क्या है, बालिग लोग, बालिग इंसान यानी हर वो भारतीय शहरी जिसकी उम्र 18 साल या 18 साल से ज़्यादा हो, तो उसे वोटिंग में या हिस्सा लेने का इख्तियार है, वो वोट डाल सकता है। तो ख़वातीन और मर्दों ने इलेक्शन में वोट डाले, तो हमें ये बताना है कि कितने वोट डाले गए। ठीक है, अब देखिए, गौर कीजिए। तो आपको यहाँ पे बताया हुआ है कि कितनी औरतों ने, ख़वातीन यानी क्या, औरतें, कितनी औरतों ने, 13,47,048 औरतों ने, ये ख़वातीन ने वोट डाले है ना, ये ख़वातीन का वोट। और 14,29,638 मर्दों ने, ये मर्दों का वोट, इन्होंने डाला, इतने वोट डाले गए। तो हमें बताना है कुल कितने वोट डाले गए। जब हमें कुल मालूम करना है तो हम जमा कर देंगे। अब हम देखते हैं कि कुल कितने वोट डाले गए। जमा कीजिए, 8 में 8 जमा किए, 8 और 8 16, 16 के 6, हासिल आया 1 है ना, वो 4 के सर पर बैठ गया। 4 और 1 5, 5 और 3 8। ठीक, 0 में 6 जमा किए 6, 7 में 9 जमा किए, 7 और 9 16, 16 के 6, हासिल आया 1, वो फिर से 4 के ऊपर जाकर बैठ गया जो 10,000वें मुकाम पर है। फिर 4 और 1 5, 5 और 2 7, उसके बाद 3 और 4 7, 1 और 1 2 है ना। तो कुल कितने वोट डाले गए बेटा, देखिए हम जवाब लिखेंगे। जवाब लिखना ज़रूरी है, आप इस तरह लिखिएगा कि कुल 27,76,686 वोट डाले गए। ओके, जमा करके आ गया है ना, आसान है ना। तो इस तरीक़े से आपको इबारती सवालात भी हल करने आना चाहिए, और हमें ये समझ में आना चाहिए कि हमें यहाँ पर करना क्या है। तो यहाँ हमें जमा करना था, हमने जमा का अमल कर लिया। ओके, चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, सबसे बड़े 6 हिंदसी अदद और सबसे छोटे 6 हिंदसी अदद की जमा कितनी होगी। देखिए, अददों का इल्म जब हम यानी दूसरा चैप्टर जब हम कर रहे थे, तो हमने आपको हर किस्म के आदाद में, यानी मैंने आपको
एक हिंदीसी अदद, 2 हिंदीसी अदद, 3 हिंदीसी अदद, जितने भी हिंदीसी अदद हमने सीखे 7 हिंदीसी अदद तक, है ना। हमने उसमें छोटा, सबसे छोटा और सबसे बड़ा दोनों देखा। तो वो मालूमात जो हमने दूसरे चैप्टर में हासिल की थी, अब हमको उसका इस्तेमाल करना है इस सवाल को हल करने के लिए। आपको कहा है सबसे बड़ा 6 हिंदीसी अदद, तो सबसे बड़ा 6 हिंदीसी अदद क्या होगा, हमें 6 हिंदीसी लगाने हैं, है ना। तो क्या होगा सबसे बड़ा 6 हिंदीसी अदद, बोलिए जल्दी जल्दी से बोलिए। देखिए 6 हिंदीसी लिखे, टीचर ने लिख दिए 6 हिंदीसी अदद। क्या हुआ है, 9,99,999, है ना। ये क्या है, सबसे बड़ा 6 हिंदीसी अदद। ओके। अब हम निकाल लेंगे सबसे छोटा 6 हिंदीसी अदद, वो भी हमें मालूम है, बहुत आसान है। ये इस तरह हमने लिख लिया, ये हो गया, एक लगाकर उसके आगे 5 सिफर लगा दिए, तो ये हो गया सबसे छोटा 6 हिंदीसी अदद। यानी कितना, 1,00,000। सबसे बड़ा 6 हिंदीसी अदद 9,99,999, और सबसे छोटा 6 हिंदीसी अदद, सबसे छोटा 6 हिंदीसी अदद ये हुआ है 1,00,000। अब इनको जमा कर देना है, इनकी जमा पूछा है, जमा कर दीजिए। 9 में सिफर जमा किए 9, 9 में सिफर जमा किए 9, 9 में सिफर जमा किए 9। कितना सिंपल है, 9 में सिफर जमा किए 9, 9 में सिफर जमा किए 9, और 9 में 1 जमा कर दिए 10। तो ये कितना हो गया, बोलिए कितना हो गया। जवाब हम लिखेंगे, जवाब हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे बोलिए जल्दी से, 10,00,000। सबसे बड़ा या सबसे बड़े 6 हिंदीसी अदद, सबसे बड़े 6 हिंदीसी अदद, और सबसे छोटे 6 हिंदीसी अदद की जमा कितनी हुई है, 10,99,999 होगी, है ना। सिंपल, इस तरह से आपको कुछ भी पूछा जाए तो आप कर सकते हैं। कितना आसान है। तो मश्क नंबर 9 तो बहुत आसान है। आपको ये भारतीय सवालात जो दिए गए हैं उसको समझना है और वहाँ पर जमा का अमल करना है। इस मश्क में कुल 5 क्वेश्चंस हैं। टीचर ने आपको पहला और दूसरा बता दिया। अब रह गए जो 3 क्वेश्चन, तीसरा, चौथा, पाँचवा, ये आपको करना है, ये आपका होमवर्क है। कोशिश कीजिए, बहुत आसान है। ओके, है ना, बहुत आसानी से हम जमा करके निकाल सकते हैं। तो ये मश्क आप कंप्लीट करेंगे, इसे समझकर हल करेंगे। 3 ही सवाल हैं। अपनी रियाज की कॉपी कंप्लीट कीजिए, समझिए, बार बार मश्क कीजिए, खुद अपने तौर पर सवालात बनाइए और उसे हल करने की भी कोशिश कीजिए। मैथ्स जो है आपका वो बहुत 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 आसान है। उसे मश्क के ज़रिए या उसे प्रैक्टिस के ज़रिए हम बहुत आसानी से सीख सकते हैं, क्योंकि इसमें हमको याद नहीं रखना है कुछ भी। बस हमने जो सीखा है उसको अप्लाई करना है, उसका एप्लीकेशन, उसका इत्तलाअ करते हुए हमें नई मालूमात को ग्रास्प करना है। ठीक है, चलिए, जज़ाकुमुल्लाहु खैर, अल्लाह हाफिज़।